नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमपी आरपीसी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर रेगुलर बेसिस पर हम आपको जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी हो गई या फिर उनसे अवेयरनेस कोई वीडियो हो गया या ऐसी कोई जानकारी जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो वो हम पूरी पुख्ता परिणाम के साथ ऑथेंटिक जो है वो रिसर्च के बाद जो है हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी के सामने एक नई जानकारी लेकर मैं आया हूं और वो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से रिलेटेड, जिसे हम शॉर्ट में ईएसबी कहते हैं। ईएसबी यानी एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड है, उनके द्वारा जो एग्जाम्स कराए जाते हैं, उनमें एग्जाम में क्या है कि 6 माह से कोई परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट जो है वो रेगुलर चिंतित हैं कि अब तो एमपी में चुनाव भी हो चुके हैं, नए सीएम साहब भी हमारे आ चुके हैं, तो अब उनको ये इंतजार है कि अब कब रिजल्ट फाइनली आएगा और हम सरकारी सेवाओं के अंदर कदम रखेंगे। और ऐसे कोई 1, 2 या 10 स्टूडेंट नहीं है, बल्कि 15 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इस इंतजार में हैं कि कब जो है वो हमारा रिजल्ट आएगा और फाइनली हम सरकारी सेवाओं में जाएंगे। तो आइए संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं कि वो 6 एग्जाम कौन कौन से हैं जिनका 6 माह से परिणाम घोषित नहीं हुआ है। आइए पूरा सिस्टमेटिक आपके सामने ऑथेंटिक तरीके से मैं यहाँ पर रखता हूं। तो देखिए, इस भी का सामने नजर आ रहा है कि 6 परीक्षाएं जो है जिनका अभी तक परिणाम रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, और वो एग्जाम कौन कौन से हैं सभी आपसे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। कब कब हुए थे वो सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं हम यहाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखो, पहले तो बात करें कि 6 परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, और वो भी सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग माने तो 5 से 6 महीने हो गए हैं जिनको रिजल्ट भी जो है वो घोषित नहीं हुआ है। 6 परीक्षाएं हैं और 6 महीने हो गए जिनको रिजल्ट घोषित करने के लिए अभी तक जो है वो कर्मचारी बोर्ड ने जो है वो पेंडिंग रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट जो है वो 15 लाख विद्यार्थी इस इंतजार में है कि फाइनल रिजल्ट आए और हम सरकारी सेवाओं में जाएं। तो परिणाम नहीं घोषित होने से जो है वो सारी नियुक्तियां अटकी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या जो मैं आपको बता दूं, मंडल ने एक्चुअली मार्च अप्रैल के अंदर पटवारी परीक्षा का भी आयोजन किया था, और इसका परिणाम भी जुलाई में इन्होंने घोषित तो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस परिणाम पर भी विवाद हुआ था। मतलब पटवारी का एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट भी जो है वो डिस्प्यूट होने की वजह से वो भी एक्चुअली क्या हुआ कि अटक गया था, जिससे नियुक्तियों को होल्ड कर दिया था उस टाइम विभाग ने। तो इससे अभ्यर्थी दो खेमे में बट गए। जिनका चयन नहीं हुआ वो चाहते थे कि फिर से परीक्षा की मांग करें हम, और जिनका चयन हो चुका था वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि फाइनली जो है हमको पोस्टिंग दी जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। तो इस तरीके से देखिए, आपकी पटवारी का एग्जाम भी उस समय विवादों में चला गया था, और जुलाई के बाद कोई भी रिजल्ट जो है वो फाइनली डिक्लेयर नहीं हुआ है इस विभाग के द्वारा, इस मंडल के द्वारा। कोई भी रिजल्ट जो है एक पर्टिकुलर एक सिंगल रिजल्ट भी जो है इससे रिलेटेड जो कि जुलाई के बाद है जो जारी नहीं हुआ है, और अभी वर्तमान में दिसंबर चल रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 माह जो है कंप्लीट होने आए हैं कि कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये परीक्षाएं कौन कौन सी थी वो आपको मैं बताता हूँ, जिनका आपको सबसे ज्यादा जो है वो सुनने के लिए आप सोच रहे होंगे। तो वो परीक्षाएं कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। पहली है वन रक्षक भर्ती परीक्षा, जिसका मई जून में आयोजन करवाया था। ग्रुप 5 की है, इसी में जून में आयोजन उसका हुआ था। ग्रुप 4 की जुलाई में आयोजन हुआ था। ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 1 का जुलाई में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एचएस टीएसपी वर्ग की हुई थी 1 की, जो हुई थी अगस्त के अंदर, और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी अगस्त सितंबर के अंदर। इस तरीके से 6 एग्जाम जो है वो मोटे मोटे तौर पे जो है वो मई से लगाकर सितंबर तक इन्होंने करवाए, लेकिन अभी तक जो है वो परिणाम जो है वो फाइनली घोषित नहीं हुए हैं। और इस बीच एक और बात आपके सामने में रखता हूं कि 37,000 पदों के लिए हुई थी परीक्षा, ठीक है ना। इन सभी अगर विभागों के हम एग्जाम्स को अगर देखें तो इन सबकी पोस्ट क्या हो रही है कि 37,000 पद के रूप में हो रही है, ठीक है। आप इसको यूं समझ लो कि मोटे मोटे तौर पे जो मैं आपको समझाता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। 6 तो यहां पर क्या है, परीक्षाएं हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि 15 लाख यहाँ पर विद्यार्थी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, और वो ये है कि 37,000 जो हैं वो पदों पर ये भर्ती होने वाली थी सभी मिलाकर जो हैं। तो इतने स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे वो सेवाओं के अंदर जाके जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत बनते, अपनी फैमिली के लिए एक अर्निंग सोर्स बनते, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त करते। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो जिनकी परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं या किसी कारण से नियुक्ति होल्ड की गई है, वह 36,985 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी इनके परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं कि, और इसमें एक बात हो रहा है कि अभ्यर्थी मोहनीश कुमार ने बताया कि परिणाम न आने की वजह से अभ्यर्थी अदर में हैं, और
मंडल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक चुनाव और आचार संहिता कारण रिजल्ट घोषित नहीं हो चुके थे, तो अब नई सरकार बन गई है, तो कुछ ही दिनों के बाद जो है वो सरकार एक्शन प्लान में आएगी, रूटीन में आएगी, तो हम परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द जो है वो शुरू कर देंगे, ऐसा भी कहना है। ठीक है ना, तो हम तो यही उम्मीद लगा सकते हैं। आगे क्या होगा, जो मैं आपको कहने वाला था वो यही है कि देखो अब जो है वो राजस्थान के अंदर भी सरकार आ गई है नई, और मध्य प्रदेश में भी आ गई है, छत्तीसगढ़ में भी आ गई है, और साथ में तेलंगाना मिजोरम में भी आ गई है। ठीक है ना, तो ये तो आपके एमपी की बात है, और एमपी में भी नई सरकार का चयन हो चुका है। तो अब कुल मिला के हैं कि सरकार एक्शन मोड में है, और अब सरकार बहुत जल्द से जल्द जो है इन विभागों को अपडेट करेगी। और ये विभाग क्या करेंगे कि ये जो परीक्षाएं जो आपके सामने मैंने रखी, जैसे वन रक्षक हो गई, इनके सारे ग्रुप्स हो गए, कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, तो इन सभी परीक्षाओं के परिणाम हम ये उम्मीद लगाते हैं कि निश्चित रूप से जनवरी के पहले सप्ताह से लगाकर अंतिम सप्ताह के बीच में जनवरी के अंदर ये सारे परिणाम आने की पूरी संभावना है, ताकि विद्यार्थी जो है वो अपनी सरकारी सेवाओं के अंदर अगले सत्र में जल्द से जल्द जा सके। तो ऐसी उम्मीद हम कह सकते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि जो चुनाव और आचार संहिता के बाद सरकार ने खुद बोला है कि अब नई सरकार बन गई है और परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया हम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। तो अब बहुत जल्दी जो है वो परिणाम आने वाला है। साथ में आपको मैं बता दूं, वी आर आल्सो ऑन अवर सोशल मीडिया चैनल। ठीक है, हम हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, हम हमारे फेसबुक पे भी हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल का हमारा एड्रेस क्या मिलेगा आपको, अगर सर्च करोगे तो @RPSC_अड्डा के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। और आप साथ में सीधा स्कैन करके भी जाना चाहो तो हमारे चैनल पर आप जो है वो सीधा पहुंच जाओगे। ये तीनों ही चैनल आपके सामने हैं, ताकि घर बैठे आपको एग्जाम्स के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस हो गए, पीडीएफ्स हो गई, क्लासेस हो गई, वीकली बेसिस पे हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं वो हो गए, तो सब कुछ हम आपको घर बैठे इन चैनल के माध्यम से अपलोड करके अवेलेबल करवा पाए। तो इसके लिए इन चैनल्स को आप जो है वो ज्वाइन कर दीजिए। साथ में आपको बता दूं, सुनिश्चित तैयारी कीजिए आप सिलेक्शन की, जहां पर 15+ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर्स एंड नेट क्वालिफाइड लोगों की टीम, यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स की जो फैकल्टी टीम है वो आरपीएससी अड्डा पर उपलब्ध है। तो अगर आप जो है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सेट का रिजल्ट आया है, आप सबको पता है सेट के रिजल्ट रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, तो कॉमर्स के अंदर आपको पता होगा फॉर्म भी रीओपन हुए हैं। तो अभी आपको बहुत सारा हम कह सकते हैं कि कॉम्बो ऑफर मिला हुआ है। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उनको अभी सेट का रिजल्ट भी अभी आया है, यूजीसी नेट का भी जस्ट अभी 7 दिसंबर को हुआ है। तो ये सब जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आगे की सीढ़ियां हैं वो जस्ट अभी कंप्लीट हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आरपीएससी अड्डा ने आपके लिए एक वेल डिजाइन कोर्स तैयार किया है, और वो भी मात्र 1999 के अंदर, मात्र 1999 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा विशाल वेटेज रखने वाला कोर्स जो है, इतना बड़ा सिलेबस रखने वाला कोर्स हम आपको दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बार आप गूगल प्ले स्टोर से आरपीएससी अड्डा का ऑफिशियल वेब ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको फिर पूरा विजिट कीजिए, आप पूरा डैशबोर्ड को समझिए, सिस्टम को समझिए, उसमें दिए गए प्रमोशन वीडियो को देखिए, और अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं तो आप निश्चित रूप से इस कोर्स को परचेज कीजिए। साथ में अगर आप एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी एग्जाम डेट भी अभी है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम अभी एमपी के अंदर बहुत सुर्खियों में है। और मैं आपको बता दूं, हमने अभी एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट से रिलेटेड जो है एक स्पेशल सीरीज चलाई थी यूट्यूब पर, जिसमें हमने फ्री में जो आपके 10 यूनिट होती है एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट की, उसके अभी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और अभी हमारे सिर्फ एक जो है यूनिट और बची है, और वो है हमारी वेट की, वो भी अभी जो है वो कल परसों से शुरू हो जाएगी। तो आप निश्चित रूप से यूट्यूब से हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आप देखिए, और उन टेस्ट सीरीज को भी अटेंड कीजिए। और एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का कोर्स भी मात्र 2499 के अंदर हम जो है वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जहां पर बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल ई नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, आफ्टर से सपोर्टिंग टीम आपके लिए रहेगी, और हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपकी इस सेशन के अंदर लास्ट तक बने हुए रहे, और आपने इस सेशन को सही तरीके से देखा और समझा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से आपको डायरेक्टली घर बैठे आपके मोबाइल में आपको मिल सके। और अगर आपको लगता है कि इसमें दी गई न्यूज बहुत अच्छी है, हम इनसे लाभान्वित हुए हैं, और हमारे फ्रेंड्स को भी अगर हम शेयर करना चाहें तो निश्चित रूप से आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन सेवाओं का लाभ ले सकें, और उनको एक सही गाइडेंस जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच।